हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल स्मार्ट एजुकेशन पर। आज हम एक छोटा सा टॉपिक मॉडल्स पढ़ने जा रहे हैं। MODALS। कई लोग इसे मॉडल बोलते हैं और कई लोग इसे मॉडल्स भी पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि ये होते क्या हैं। ये एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि मेन वर्ब के साथ आती है। ये एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि मेन वर्ब के मूड या मोड को बताती है कि जो हमारा स्पीकर है, जो हमारा बात करने वाला व्यक्ति है, वो अपनी बात किस वे में कहना चाहता है। बात करने वाले व्यक्ति का मूड कैसा है, क्या वो रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या वो किसी से एडवाइस मांग रहा है। मॉडल्स वर्ब हमें इसी चीज के बारे में बताती है। जैसे परमिशन आप किसी से ले भी सकते हो और किसी को परमिशन दे भी सकते हो। उसी तरह एबिलिटी, किसी की योग्यता। तीसरा पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना, ये चीज हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। बारिश आज हो सकती है, आज नहीं भी हो सकती, संभावना है, संभावना दर्शा रहे हैं हम। आगे सुजेशन, एडवाइस, अगर किसी को सलाह देना या किसी से सलाह मांगना, किसी से सलाह लेना। उसी तरह प्रॉमिस, किसी से वादा करना। उसी तरह रिक्वेस्ट, किसी से विनती करना, किसी से प्रार्थना करना। जब ऐसे वाक्य देखे होंगे आपने जहां पर रिक्वेस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है तो वो मॉडल्स वर्ब ही होती हैं। अगला इंटेंशन, किसी का ध्यान आकर्षित करना। नेसेसिटी, जरूरी, मतलब कि जरूरी। नेसेसिटी, कंपल्शन, प्रोहिबिशन, मतलब रोक। अगला विलनेस यानी कि इच्छा प्रकट करना। इन सभी चीजों को दर्शाने के लिए हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि मॉडल होते कौन कौन से हैं। तो मॉडल्स हैं हमारे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, कुड, वुड, नीड, ought to और यूज्ड टू। ये सभी क्या हैं, हमारे मॉडल्स हैं। इनके प्रयोग से ही हमें सेंटेंस के अंदर पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति किस वे के अंदर अपनी बात कहना चाहता है। अब जानते हैं मॉडल्स की कुछ खास बातें, यानी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक, मॉडल की विशेषताएं। पहली विशेषता यह है कि मॉडल्स कभी भी अकेले नहीं आते, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब आती है। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि जो मेन वर्ब है वो किसी सेंटेंस के अंदर काम को बताती है और जो हमारी मॉडल्स वर्ब है वो उस जो काम हुआ है ना उस चीज के जरिए को बताती है कि वह काम किस तरीके से हुआ है, किस वे में हुआ है, किस एक्शन से हुआ है। बात करने वाले व्यक्ति का मूड कैसा है उस वाक्य को कहने के लिए। दूसरी विशेषता ये है कि इनका सब्जेक्ट, नंबर, जेंडर और पर्सन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेंटेंस के अंदर मॉडल्स का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ऐसे सभी शब्द जो हैं मॉडल्स, इनका प्रयोग हम अगर किसी वाक्य के अंदर कर रहे हैं तो इनका उस वाक्य के सब्जेक्ट और उनके नंबर और उनके जेंडर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा ही, शी, मतलब लड़का और लड़की के लिए अलग अलग मॉडल्स होंगे, प्लूरल और सिंगुलर के लिए अलग अलग मॉडल्स होंगे। ऐसा नहीं है, सभी के लिए एक सा ही मॉडल है। उनका किसी भी तरह सब्जेक्ट, जेंडर, प्लूरल, सिंगुलर और पर्सन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरी विशेषता इसकी ये है कि इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जो हमारी मेन वर्ब है, जो हमारे कार्य को बताती है, जब हम उसके साथ मॉडल्स का प्रयोग करेंगे तो हमेशा मेन वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। चौथी विशेषता इसकी ये है कि इनकी फॉर्म्स नहीं होती। जैसे हमने देखा था ना, वर्ब की 3 फॉर्म पड़ी थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे डिग्री की फॉर्म हमारी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, उनकी 3 फॉर्म्स थी। इसी तरह हमारी मॉडल्स की कोई फॉर्म नहीं होती। आप एस या एस लगा के, ईडी लगा के और ING लगा के कोई भी मॉडल्स नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के जैसे देखो, कैन को कैंड नहीं कर सकते, कैन का कैन ही नहीं हो सकता और कैन का कैन्स भी नहीं हो सकता। कैन हर वाक्य के अंदर कैन ही रहेगा। उसी तरह बाकी के मॉडल्स, कुड जो है सभी वाक्य के अंदर कुड ही रहेगा, वुड सभी वाक्य के अंदर वुड रहेगा। उसी तरह बाकी के जो मॉडल्स, विल, शैल जो बचे हुए हैं वह भी इसी तरह ही प्रयोग किए जाएंगे। और सबसे खास 5वीं विशेषता ये है
कि टेंसेस के अंदर मॉडल्स का प्रयोग नहीं होगा। टेंसेस जो हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि कौन सा काम कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है, जबकि हमारे मॉडल्स उस काम के एक्शन को दर्शा रहे होंगे कि वो काम किस वे के अंदर हुआ है। इसलिए टेंस के अंदर हमारा मॉडल्स का प्रयोग नहीं होगा। दो एग्जाम्पल्स की मदद से हम मॉडल्स के कंसेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं। पहली एग्जाम्पल हमारे पास, यू कैन स्पीक इंग्लिश। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हो। इसमें जो हमारा स्पीकर है, जो हमारा बात करने वाला व्यक्ति है, वो हमसे हमारी क्षमता, हमारी एबिलिटी को बता रहा है कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी है, आपके अंदर इतनी योग्यता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। दूसरा वाक्य है, यू शुड स्पीक इंग्लिश। इसके अंदर जो हमारा स्पीकर है वो बता रहा है कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब वो एबिलिटी नहीं दिखा रहा, अब वो हमें एडवाइस दे रहा है कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। इन दोनों वाक्यों में हमने देखा कि पहले वाक्य में कैन लगा है और दूसरे वाक्य में शुड लगा है। बाकी हमारा वाक्य बिल्कुल सेम है। इन दोनों शब्दों का हेर फेर, यानी कि दोनों शब्दों का चेंजेस से ही क्या पता लग गया, हमें हमारे वाक्य की सेंस समझ में आ गई। पहले में हमें क्या है, एबिलिटी का पता चला, और दूसरे में एडवाइस यानी कि सलाह का पता चला, हमें कोई सलाह दे रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मॉडल का प्यारा सा कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने सीखा कि मॉडल्स क्या होते हैं और किस वे के अंदर मॉडल का यूज किया जाता है, मॉडल्स कौन कौन से हैं, और देखा कि मॉडल की विशेषताएं कौन सी, और अंत में देखी हमने इसकी दो एग्जाम्पल्स, जिसके जरिए हमें मॉडल्स का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन्हीं मॉडल्स को एक एक करके डिटेल के अंदर समझेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, कमेंट, और हमारे चैनल यूनिवर्सल स्मार्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।